ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्तांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशचारिणे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुनितारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। उल्टा कैसे हो गया? इसको स्पॉटलाइट कर दिया। तो बहुत बहुत स्वागत है सभी भक्तों का, ऑफलाइन ऑनलाइन सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो हमारे गौड़ीय वैष्णव के लिए बहुत ही सुंदर अवसर आके पहुंचा है। क्या है अवसर? कार्तिक मास। कार्तिक मास की कई बार प्रश्न उठता है कि पुरुषोत्तम मास या कार्तिक मास, कौन सा महत्वपूर्ण है? पुरुषोत्तम मास तो आता है लगभग 32 महीने में एक बार आता है, और कार्तिक मास हर साल में एक महीना आता है। तो पुरुषोत्तम मास जो है वो भगवान कृष्ण का मास है। लेकिन कार्तिक मास किनका मास है? राधा रानी का मास है। राधा रानी जो है कौन ऑन किया है? आ रहा है राधा रानी राधा रानी कीर्तिदा की पुत्री है। राधा रानी के माँ का नाम तो क्या है? कीर्तिदा। इसलिए
राधा रानी का भी एक नाम है कार्तिका, तो उसी हिसाब से ये नाम पड़ा कार्तिक। तो बेसिकली गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लिए राधा रानी ही हमारा मुख्य उद्देश्य है, राधा रानी को प्रसन्न करना। हमारे आचार्य कहते हैं हम कृष्ण को क्यों पूजा करते हैं, क्योंकि राधा रानी करती है। राधा रानी अगर कल से बंद कर देगी या नहीं कृष्ण को नहीं पूजा करना है, तो हम भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम जो है राधा रानी के पार्टी के हैं, राधा रानी के फॉलोअर हैं। तो इसी कारण तो कार्तिक मास जो है वो गौड़ीय वैष्णव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना कि जो कृष्ण के उपासक होते हैं उनको कार्ष्णेय कहते हैं, जो विष्णु के उपासक होते हैं उनको वैष्णव कहते हैं, और जो राधा रानी के उपासक है उनको गौड़ीय कहते हैं। हम सब क्या है? गौड़ीय। एक समय में जब जयपुर में राधा रानी को रखा गया था गोविंद देव के साथ और उनकी वर्शिप होता था, तो रामानंदी संप्रदाय जो है उन्होंने इसका ऑब्जेक्शन की कि कहाँ पे शास्त्रों में लिखा हुआ है राधा रानी का वर्शिप करना है। तो ये बोनाफाइड नहीं है, उन्होंने ऐसे किया। और कहे कि गौड़ीय जो है इन्होंने कोई वेदांत के ऊपर टीका लिखे हैं, जितने भी संप्रदाय है वो सब वेदांत के ऊपर टीका लिखे हैं, वेदांत के ऊपर कमेंट्री है, लेकिन इनका कोई कमेंट्री है नहीं। तो इसलिए गौड़ीय भी जो है ये भी बोनाफाइड नहीं है। इस प्रकार हम लोगों ने ऑब्जेक्शन की। लेकिन वहाँ पे जो जयपुर का जो राजा थे, वो राजा जो है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से वो दीक्षा ली थी। जयपुर के जो राजा थे तो उन्होंने जो है कहा कि राजा है, सुनना तो पड़ेगा सबको। तो उन्होंने क्या किए कि ये बात को जो है गौड़ीय संप्रदाय के पास रखे। और उस समय जो हमारा महान आचार्य थे इस गौड़ीय संप्रदाय में वो थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है वो बहुत ही मतलब बूढ़े हो गए थे, और उनके लिए बंगाल से जयपुर जाना और जयपुर जाके फिर उनको कन्विंस करना ये मुश्किल था। फिर उन्होंने क्या किए कि बलदेव विद्याभूषण को भेजे। हमारे श्रील प्रभुपाद जी जो भगवत गीता लिखे हैं, आप देखेंगे जो भगवत गीता को उन्होंने समर्पित किए हैं, किनको? बलदेव विद्याभूषण को समर्पित किया। तो बलदेव विद्याभूषण जो जाके जयपुर में पहुंचे, और जयपुर में पहुंच के जब उन्होंने कई प्रकार के प्रमाण स्थापित किए, लेकिन फिर भी वो लोग कहे कि ठीक है ये प्रमाण सब तो ठीक है, लेकिन आपका जो है कोई वेदांत टीका होना चाहिए, ये इको कंपोनेंट वेदांत के ऊपर आपका कोई टीका होना चाहिए। और वो लोग समय भी दिए, ठीक है, समय भी दिए कि इतने दिनों में, आई थिंक कितना शायद 15 दिन ऐसे कुछ दिए थे, 15 दिन 21 दिन ऐसे। इतने समय में अगर आप वेदांत के ऊपर टीका लिखते हैं तभी जाके हम आपको आपके संप्रदाय को बोनाफाइड मानेंगे। तब बलदेव विद्याभूषण जो है वो गोविंद देव के शरण में गए। तो गोविंद देव के शरण में जब गए तो गोविंद देव जो है सपने में आए, तो चिंता मत करो, तुम्हारा काम है सिर्फ लिखना, और जो लिखोगे उसको कहने का काम मेरा है, मैं कहूँगा तुम लिखोगे बस। और लगभग 10 दिन में कंप्लीट कर दिए। कंप्लीट करके बलदेव विद्याभूषण बुलाए सबको, बुला के जैसे ही रखे उसको सब मतलब अक्का वक्का हो गया।
जो फूल गिरा था पास्ट टाइम यही हो रहा है। हैं? फूल गिरा था जो है गोविंद मंदिर में, भगवान का फूल गिर गया था वो। ये तो मुझे नहीं पता। वहाँ तो हुआ था जो चैतन्य चरितामृत लिखते लिखते जो लिखने के लिए कृष्णदास कविराज को मदन मोहन जी का मिल रहा था, ये तो मुझे नहीं पता। तो क्या हुआ कि इसलिए उन्होंने उस काव्य का नाम लिखा क्या, गोविंद भाष्य, गोविंद भाष्य नाम लिखे। और ऐसा सुने जब लोग उसको कभी सुने नहीं थे, ऐसा टीका कभी सुने ही नहीं, तो फिर जो स्थापित हो गया कि हाँ ये गौड़ीय जो है क्या है, बोनाफाइड है, और श्रीमती राधा रानी का वर्शिप भी बोनाफाइड है। नहीं तो हटाने वाले थे राधा रानी को गोविंद के मंदिर से। तो इसलिए हमारा जो संप्रदाय है वो क्या है, जो है गौड़ीय है। इस प्रकार हम जब ये जो श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, तो श्रीमद् भागवतम का जो 10वां स्कंद है, ये 10वां स्कंद क्या है, भगवान जी का हृदय है। और 10वां स्कंद में जो 5 अध्याय है, रासलीला जो 5 अध्याय है, ये भगवान जी का प्राण है। जैसे हमारे अंदर भी 5 वायु है ना, प्राण, उदान, इस प्रकार 5 वायु है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि कल से जो है वो कल शुरू हुआ था ना, जो रास उत्सव शुरू हुआ था, शरद पूर्णिमा के दिन रास उत्सव शुरू हुआ था। तो वो जो रास उत्सव है, वो जो वर्णन है ये जो 5 अध्याय में, तो ये बहुत ही गुह्य बातें हैं। उसमें कंप्लीटली जो है प्रेमी है, वहाँ पे काम का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो इसलिए उस 5 अध्याय को कहते हैं कि 5 अध्याय को वही पढ़ सकता है जो 9 कैंटो, प्रभुपाद जी बार बार बताते हैं कि जो 9 कैंटो जो है, 9 स्कंद जो है, वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, तभी वो समझ पाएगा कि कृष्ण जो है वो परम भगवान है और उनका जन्म और कर्म क्या है, वो दिव्य है। अगर ये कोई नहीं किया है तो क्या होगा कि वो रासलीला अगर सुनेगा ना तो उसके अंदर काम भाव बढ़ जाएगा, उसके अंदर काम बढ़ जाएगा। लेकिन वो जब जानेगा कि कृष्ण परम भगवान है और भगवान जी का जो सारे जन्म कर्म ये सब दिव्य है, फिर वो जब रासलीला को सुनता है तो क्या हो जाता है, उसके अंदर काम भाव जो है वो नष्ट हो जाएगा। वही चीज है, सेम है ना। क्यों? क्योंकि आप देखिए, जब भगवान कृष्ण रासलीला कर रहे थे ना, उस समय उनका उम्र पता कितना था? 8 साल। 8 साल उम्र था। वैसे देखा जाए 8 साल उम्र में है ना, एक बच्चे के अंदर कोई काम भाव नहीं रहता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो कंप्लीटली जो है प्रेम था। एक बार कामदेव जो है वो सोचे कि कृष्ण को मोहित करने के लिए कामदेव का जो बाण रहता है, फूलों का बाण रहता है ना, फूलों का तीर रहता है, मारते हैं है? तो उन्होंने सोचे कि कृष्ण को जो है मोहित करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं कृष्ण आपको मोहित करना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा कि ऐसे क्या मोहित करो, मैं आपको बहुत बढ़िया चांस दूंगा। मैं जब रासलीला करूंगा उस समय मैं आपको चांस दूंगा, तब तो बड़ा मौका है ना आपके लिए बड़ा मौका मिलेगा, है कि नहीं। तो कामदेव आए जो है अपना बाण जलाने के लिए, लेकिन नहीं चला पाए। वो खुद ही क्या हो गए, खुद ही मोहित हो गए, है ना। इसलिए
भगवान जी को क्या कहा जाता है? मदन मोहन। मदन मतलब हम कामदेव, और उनको जो मोहित कर देता है उनको कहते हैं मदन मोहन, है ना। तो इसी प्रकार जो है, और आप देखिए जो रासलीला हो रहा था, तो उस रासलीला में सारे गोपियां भगवान जी के जो वेणु का ध्वनि सुन के आ जाते हैं, सभी प्रकार के काम काज को छोड़ के आ जाते हैं। और एक गोपी किसी कारणवश नहीं आ पाती है, उसको मतलब उसके घर वाले जो उसको रोक देते हैं, तो फिर वो क्या करती है, वहीं पे शरीर छोड़ देती है, और शरीर छोड़ के वो आत्मा के रूप में आकर क्या करती है, जो है रासलीला में भाग लेती है। तो देखिए कितना मतलब कितना हाई लेवल चीज है, उसको जो है हम लोग कितना मतलब बाकी लोग जो है कितना चीप रहते हैं ये रासलीला को। तो इसी प्रकार जो इस महीने में रासलीला हुआ था, और इस महीने में राधा कुंड श्याम कुंड का भी प्राकट्य हुआ है। इस महीने में गोपाष्टमी आता है, गोकुलाष्टमी आता है। इस महीने में जो है दीपदान आता है। दीपदान के दिन ही दामोदर लीला हुआ था। यशोदा माता ने दामोदर को प्रेम की रस्सी में बांध दी थी। इस महीने में हमारे श्रील प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिवस भी आता है। इसी महीने में प्रभुपाद जी जो है नित्य लीला में जो है प्रवेश किए थे। तो इसी प्रकार ये कार्तिक महीना जो है बहुत ही हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कार्तिक महीने में कहते हैं कि कोई अगर 3 दिन भी जो है वो कार्तिक व्रत को सही से पालन कर लेता है, तो उसका सारे आध्यात्मिक इच्छा पूरा हो जाते हैं। कार्तिक मास की जय। तो ये कार्तिक मास के विषय में एक बहुत सुंदर लीला है। एक बार सत्यभामा वो पूछती है भगवान जी को कि मैंने ऐसा क्या कर्म किया था, ऐसा क्या पुण्य किया था कि जो कि मैं जो है आपकी पत्नी बन सकी। तो भगवान जो है कहते हैं, सतयुग में हरिद्वार के पास एक जगह था जिसका नाम था मायापुरी। दिल्ली में भी एक मायापुरी है बट वो हरिद्वार में था। और उसमें एक ब्राह्मण रहता था अत्रिकुल का, जिसका नाम था देव शर्मा। क्या नाम था? देव शर्मा। और देव शर्मा की एक पुत्री थी, उसकी पत्नी पहले से चली गई थी। तो देव शर्मा की एक पुत्री थी जिसका नाम था गुणवती। तो देव शर्मा जो है वो क्या करता था कि उसका एक शिष्य था जिसका नाम था चंद्र शर्मा, जो कि चंद्र शर्मा वो सीखते थे उसको, उससे शास्त्र अध्ययन वगैरह सब सीखते थे। तो बाद में जो देव शर्मा चंद्र शर्मा के साथ गुणवती की विवाह करा देते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि देव शर्मा और चंद्र शर्मा वो गए थे हिमालय में कुश इकट्ठा करने के लिए, है ना। जो कर्मकांड और यज्ञ व्यवहार में कुश जरूरत पड़ता है, आवश्यक होता है। कुश जो है वो कैसे बना था पता है? वराह भगवान जब हिरण्याक्ष को मारने के बाद वो अपने शरीर को ऐसे झाड़ दिए थे, तो उनके जो रोम जो है वो जहाँ जहाँ गिर गया तो वहाँ से क्या जन्मा था? ये कुश जन्मा था। इसलिए कुश जो है ना वो कभी भी कॉन्टामिनेट नहीं होता, अशुद्ध नहीं होता कुश। तो वो कुश जो है हिमालय में एक जगह में वो इकट्ठा करने के लिए गए थे। तो गए तो वहाँ पे क्या हुआ, एक
आ गया और उस असुर ने क्या किया, ये दोनों को जो है वो मार के खा गया, देव शर्मा और चंद्र शर्मा। तो ये खबर जब पहुंचा गुणवती के पास, तो गुणवती हालांकि बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने भगवान जी को प्रार्थना किया कि जो भी है आपकी इच्छा है, आपकी कुछ महत इच्छा है इसके अंदर। और वो क्या की कि विष्णु मंदिर में वो सेवा करने लगी। और हर साल जो कार्तिक महीना आता था, उस कार्तिक महीना को वो जो है बहुत अच्छे से उसको पालन करती थी। रोज गंगा स्नान करती थी, दीपदान करती थी, और विष्णु मंदिर में तुलसी जी का रोपण, उसका सेवन, ये सब करती थी। तो ऐसे करते 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 पूरा जीवन बीत गया। और एक समय में वो बूढ़ी हो गई थी, तो वही कार्तिक महीने में गई थी गंगा जी में स्नान करने के लिए। तो स्नान करते करते उसका पैर फिसल जाता है और गंगा नदी में ही उसका प्राण चला जाता है। तो तुरंत एक यान आता है और आके सत्यभामा को, श्री गुणवती को लेकर चला जाता है। तो भगवान कह रहे हैं वही गुणवती जो है तुम बनी हो, सत्यभामा तुम बनी हो। और जो तुम्हारा जो पिता थे देव शर्मा, वो क्या बने हैं, सत्राजित। और तुम्हारे पति जो थे चंद्र शर्मा, वो बने हैं अक्रूर, है ना। और तो इसी प्रकार और कहे कि तुम जो मेरे आंगन में जो तुलसी का सेवा की थी, तुलसी लगाई थी, तो इसी कारण में मैंने तुम्हारे आंगन में पारिजात लगा दिया। भगवान गए थे ना, स्वर्ग में गए थे सत्यभामा के साथ, तो सत्यभामा को पसंद आ गया पारिजात पुष्प। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, उखाड़ के ले सकते। तो लेकिन वहाँ पे इंद्र जो है, इंद्र को फिर सची ने कहा कि ऐसे कैसा है, पारिजात यहाँ का है, ये कैसे भूलोक में जाएगा। तो इंद्र जो है लड़ाई करने लगे भगवान जी के साथ। फिर भगवान उसको हरा के जो है भगवान जो है पारिजात पुष्प लेकर आए। तो बोलो भगवान जो है भक्तों की इच्छा पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, है ना। इसलिए भगवान भक्त वत्सल है। तो इसी प्रकार जो है ये कार्तिक महीना का ऐसे महत्व भगवान बताते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से 5 चीज किया जाता है। एक तो है हरि जागरण। हरि जागरण जो है का 2 मतलब है। एक तो है कि हम रोज जो है जब भगवान जी को जगाया जाता है तो उसमें हम उपस्थित रहें। और दूसरा मतलब यह है कि कभी हमें जागरण भी करना चाहिए। जागरण का मतलब क्या है, पूरा रात भर जगना, जग के जो है भगवान जी का नाम लेना या भगवान जी का नामों का कीर्तन करना। तो ये हो गया हरि जागरण। दूसरा क्या है, प्रातः स्नानम। कार्तिक महीना में प्रातः स्नान मतलब ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इवन हम देखा है कि भौतिकवादी लोग भी जो है, जिनको भक्ति के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है, वो भी जो है कार्तिक महीना को पालन करते हैं कि नहीं, सुबह स्नान करते हैं ना। तो ये प्रातः स्नान बहुत जरूरी है ना। प्रातः स्नान करते वक्त भी क्या करना चाहिए, कुछ मंत्र है पढ़ा जाता है। अगर वो मंत्र नहीं जानते हैं तो आप जो है पवित्र नदियों को स्मरण कर सकते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, चंद्रभागा, सरयू, ये सब नदियों को भी आप स्मरण कर सकते हैं।
तो ये हो गया प्रातः स्नानम। उसके बाद तुलसी सेवनम। तुलसी सेवनम तो वैसे प्रभुपाद जी ने ऐसे हमारे जो है रख दिए हैं स्केड्यूल में कि वो तो तुलसी सेवा हम करते ही करते हैं, लेकिन फिर भी जो है वैसे तो हम तो पानी देते हैं, लेकिन जो आंगन में जो भगवान के मंदिर के आंगनों में जो तुलसी है उसका भी सेवन कर सकते हैं, है ना। उसको पानी देना, उसको नीचे के माटी को कोड़ देना, है ना। तो ये सब भी किया जा सकता है। तो ये हो गया तुलसी सेवन। और उज्जापनम, तो इस महीने में कुछ ना कुछ जो है आपको त्याग करना चाहिए। जैसे आप कह सकते हैं कि मैं खटिया में सोता हूँ और जमीन में सोऊंगा, है ना। तो एक महीना जमीन में सोएंगे, लेकिन उज्जापन कैसे करेंगे? आप किसी ब्राह्मण या वैष्णव को एक खटिया दान करना पड़ेगा। खटिया दान करके फिर जाके उसके ऊपर सो सकते हैं ना। या और कुछ चीज है, जैसे कोई चीज आपका फेवरेट है, तो उसको भी आप जो है क्या कर सकते हैं। और उद्यापन कैसे करेंगे? तो दूसरों को खिला के, ब्राह्मण या वैष्णव को खिला के फिर उसको खा सकते हैं ना। इसी प्रकार कुछ ना कुछ व्रत लेना चाहिए इस महीने में। तो ये हो गया उद्यापनम। और पांचवा है दीपदानम। तो भगवान जी को जो है दिया दिखाना है, कम से कम एक बार शाम में, नहीं तो 2 बार भी कर सकते हैं। सुबह शाम 2 बार भी दीपदान किया जा सकता है। तो दिया जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भगवान जी को बहुत प्रिय है जब हम दिया दिखाते हैं ना। तो इसलिए आरती का पहला एक अंग है दीप, दिया हम दिखाते हैं ना। तो दीप हम दिखा सकते हैं 4, 2, 3, 7, 4 बार चरणों में, 2 बार नाभि में, 3 बार मुख पर और पूरे शरीर में 7 बार। तो ये 5 चीज जो है वो करना है कि नहीं? हाँ, इस प्रकार जो है कार्तिक मास में कई सारे शास्त्रों में कई सारे चीज बताया गया है। पद्म पुराण में उत्तराखंड में है, तस्मात् व्रतत्रयम् हि एतन् मम तीव प्रियंकरम् माघ कार्तिकयोस्तद् वर्धते वैकादशी व्रतम् वनस्पतीनां तुलसी मासनं कार्तिक प्रियः एकादशी तिथि नाम च क्षेत्रणं द्वारक मम एतेषां सेवनं यस्तु करोति च जितेन्द्रियः समय वल्लभं यतिन तथा यजनन्ति विद्भि। कह रहे कि भगवान कह रहे हैं कि जितने भी पेड़ पौधा है उसमें से तुलसी जो है सबसे मुझे प्रिय है। सभी मासों में कार्तिक मुझे सबसे प्रिय है। क्यों? क्योंकि श्रीमती राधा रानी प्रिय है, इसीलिए क्योंकि राधा रानी का महीना है कार्तिक, इसलिए कार्तिक प्रिय है। और जितने भी तीर्थ स्थान है, द्वारका मुझे प्रिय है, और जितने भी दिन है उसमें से एकादशी मुझे प्रिय है। तो इसी प्रकार कह रहे हैं कि जैसे युगों में सतयुग सबसे बेस्ट है, और वेद जो है सभी शास्त्रों में बेस्ट है, सभी नदियों में गंगा बेस्ट है, तो उसी प्रकार मासों में जो है वो कार्तिक बेस्ट है। ये स्कंद पुराण में आता है। दामोदरष्टकम नमस्तोत्रम दामोदर अर्चनम नित्यम दामोदर आकर्षि पठित सत्यव्रतम उद्दितम।
ये हरि भक्ति विलास में लिखा हुआ है 16/198 से। कार्तिक मास में हर जो भक्त वो दामोदर की पूजा करना चाहिए, है ना? और दामोदर अष्टकम को गाना भी चाहिए, जो कि दामोदर को बहुत प्रिय है, जिनको सत्यव्रत मुनि लिखे हैं। आज सुबह भी हम गाए थे, शाम को भी गाएंगे, दोनों टाइम गाएंगे, और साथ साथ दिन भर भी हम मनन कर सकते हैं, है कि नहीं? वरम देवो मोक्षम न मोक्षावधिं वा विचान्यं प्रियहं वरेशादप्रियः इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्या विरास्तां किन्मन्ये। अब तो हर प्रकार के वर देने में, वरदराज कहते हैं भगवान जी को, वर देने में आप श्रेष्ठ हैं, लेकिन मुझे दूसरा वरदान से क्या लाभ है? इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम, मेरा तो यही कामना क्या है कि आपका ये जो गोपाल बाल स्वरूप है कि नहीं, जो दामोदर बंधे रहते हैं, डरे हुए देखे रहते हैं यशोदा माता को, है कि नहीं? तो ये जो गोपाल बाल का रूप सदा में मनस्या विराजताम के मन में, हमेशा मेरे हृदय में स्फुरित हो रहे, मेरे हृदय में प्रकट रहे। तो इसी प्रकार इस महीने में हम क्या कर सकते हैं? मनन भी कर सकते हैं दामोदर के बारे में। तो इसमें दीप दान करना है। दीप जो है, हम या तो हमारे पास अगर पीतल या कांसा वगैरह का दिया है या चांदी का दिया है, तो उसको हम प्रॉपर वॉश करें, वॉश करके ऑफर कर सकते हैं। और वो नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? रोज एक मिट्टी का दिया रोज, मतलब पुराना नहीं, एक बार दिखाए और उसको विसर्जन करना है। तो ये जो है हम रोज कर सकते हैं। घी तो बेस्ट है, लेकिन आजकल तो घी आप जानते हैं, है कि नहीं? आप दुकान में जाएंगे, पूछेंगे कि घी लेना है, तो पूछेगा कि पूजा वाला लेना है क्या? मतलब पूजा वाला मतलब सस्ता घी, है कि नहीं? मतलब घी। तो इसी प्रकार तो घी अगर अच्छा प्योर घी आपको मिले नहीं है, तो आप जो है तिल का तेल व्यवहार कर सकते हैं। तिल को शुद्ध माना जाता है, तिल का तेल व्यवहार कर सकते हैं, या तो जो है बादाम का तेल भी व्यवहार कर सकते हैं। तो ये जो है आप कर सकते हैं ना। और कार्तिक मास में ज़्यादा से ज़्यादा अपने सामर्थ्य के हिसाब से दान करना चाहिए। धन नहीं तो अनाज, या कुछ नहीं तो मतलब श्रम दान भी कर सकते हैं, कर सेवा दे सकते हैं, है कि नहीं? इस प्रकार करते हैं ना। कार्तिक खलु वै मासम सर्वमासेषु च उत्तमं पुण्यनम परमं पुण्यम पावनेनम च पावनम। वही सेम स्कंद पुराण में बताया गया है कि कार्तिक मास जो है सभी महीनों में जो है श्रेष्ठ है, और ये जो है सभी प्रकार के पवित्रता और सभी प्रकार के जो है गुणवत्ता प्रदान करती है। तो इस प्रकार ये कार्तिक मास में जितना भी देख रहा हूँ सभी में सेम लिखा हुआ है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, कल्पकोटि सहस्राणि पतकानि बहुनि अपि निमेष अर्धेन दीपस्य
विलयम यंती कार्तिके। क्यों हम दीपदान करते हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर बहुत कम समय के लिए भी कोई श्री हरि के मंदिर में वो दिया जलाता है इस महीने में, तो उसका पता क्या होता है, एक कल्प का पाप क्षय हो जाता है। बोले हरि हरि। एक कल्प माने समझ रहे हैं, 1000 युग, 1000 युग का क्या हो जाता है, पाप क्षय हो जाता है। तो इसी कारण जो है हम लोग, हालांकि भक्त जो है करते हैं वो तो उनका पाप क्षय मुख्य उद्देश्य नहीं रहता है। पाप क्षय जो है ना ये बाई प्रोडक्ट है। जैसे कई बार जो है निकलता है ना, ऑफर निकलता है कि नहीं, वॉशिंग मशीन के साथ बकेट फ्री या डिटर्जेंट फ्री, 15 किलो 20 किलो डिटर्जेंट फ्री, है ना। तो इस प्रकार भक्त जो है, जो भी भक्तिमय कार्य करता है वो भगवान को आकर्षित करने के लिए, उनका प्रेम को आकर्षित करने के लिए या उनके प्रेम को प्राप्त करने के लिए करता है कि नहीं। ये जो पाप क्षय ये क्या है, ये ऑफर है कि नहीं, इसके साथ ये ऑफर मिल गया। भक्तों का उद्देश्य नहीं रहता कि पाप क्षय हो जाए, है ना। फिर भी कि बाहर के लोगों को कन्विंस करने के लिए ये सब शास्त्रों में दिया गया है। अरे भाई कम से कम एक बार तो दिया दान कर लो, एक बार तो दिया दिखा दो, है ना। स्कंद पुराण में एक और लिखन आता है, एकादश्यम परेर्दत्तम दीपम प्राज्वल्य मूषिक मनुष्यम दुर्लभम प्राप्य परम गतिम अवपस। एक बार क्या हुआ था कि एक दिया जल रहा था, भगवान के सामने जल रहा था। तो जलते जलते क्या हुआ कि उसका दिया जो है, उसका जो घी जो है वो खत्म हो गया था। तो दिया जो है वो बुझने वाला था। तो उसी समय एक चूहिया वो क्या करती है कि घी खाने के चक्कर में वो क्या करती है कि उस लैंप में, जो वो दिया में चली जाती है। तो जैसे चली जाती है तो दिया तो बुझने वाला था, लेकिन वो जैसे चली जाती है तो क्या होता है कि वो दिया जो है और जोर से जलने लगता है। मतलब उसी समय बुझने वाला था, लेकिन उस समय वो और जोर से जलने लगता है। लेकिन वो क्या होता है कि वो जलने के कारण उसके शरीर में भी आग लग जाता है और वहीं पे जो है वो मर जाता है। लेकिन भगवान इसको क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इसने मुझे दिया दिखाया है, क्योंकि दिया तो बुझने वाला था ना। तो इसने मुझे कुछ समय के लिए दिया दिखा दिया। और ये हुआ था किस महीने, कार्तिक महीने में हुआ था। इसी कारण भगवान क्या करते हैं, उसको तुरंत एक मनुष्य शरीर दे देते हैं। वो भी है ना, जो है मतलब she achieved a rarely achievable human form, ऐसा लिखा हुआ है, and at last attained the topmost destination। मनुष्य का फॉर्म मिलता है और साथ साथ जो है उसको उसी जीवन में वो भगवत धाम भी उसको प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार ये तो है, और धाम में करेंगे तो धाम में और इसका ज्यादा फल मिलता है। पद्म पुराण में वर्णन है
कार्तिके मथुरायां वै पूजनाद दर्शनाद ध्रुवः शीघ्रं संप्रतवं बलो दुर्लभम योग तत्परैः। कह रहे कि ध्रुव महाराज जो है ये कार्तिक महीने में ही उन्होंने क्या किया था, दामोदर भगवान को वर्शिप किए थे। कहाँ पे? मथुरा में। और उसी कारण जो है वो भक्ति में स्थिर हो गए। इवन सौनक आदि ऋषियों के द्वारा भी वो पूजित हो गए और भगवान जी को क्या किए, फेस टू फेस देख पाए। तो 6 महीने जो वो रहे थे, वो 6 महीने में 1 महीना कार्तिक भी था, तो इसलिए और पावरफुल हो गया उनका भजन। इस प्रकार यहाँ पे मथुरा का वर्णन है कि मथुरा में कार्तिक व्रत पालन करने का कितना महत्व है। और कार्तिक में जो एकादशी आता है उसके बारे में लिखा हुआ है, अश्विनस्य तु मासस्य य शुक्ल एकादशी भवेत् कार्तिकस्य व्रत अनिह तस्यं कर्यत अतन्द्रितः। कह रहे कि जो कार्तिक मास में तो जो एकादशी आता है उस एकादशी को क्या करना चाहिए, अच्छे से पालन करना चाहिए और इसमें जो है क्या करना चाहिए, उपवास रखना ही चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें एक और चीज दिया गया है, मतलब बाहर के लोगों के लिए, भक्तों के लिए नहीं, बाहर के लिए। स्कंद पुराण पद्म पुराण में लिखा हुआ है, ऊर्जे शुक्ल द्वितीयायाम मध्य यम अर्चयेत स्नानम कृत्वा बहुना जयम यमलोकम न पश्यति। अगर कोई यमलोक नहीं जाना चाहता है तो उसको किस दिन करना चाहिए? ऑन द मिड पार्ट ऑफ द सेकेंड डे ऑफ द लाइट पार्ट ऑफ मंथ ऑफ कार्तिक, मतलब कार्तिक मास में ये लगभग द्वितीया के दिन वो जो है यमराज जी को पूजा करके अगर यमुना में स्नान करता है तो वो जो है यमराज जी के दरबार में नहीं जाएगा। मतलब ये भी लिखा हुआ है ना। बाकी जो तो भक्ति करेगा, जो तो दीपदान करेगा, उसको तो यमदूत उसके आसपास भी नहीं बटेंगे। प्रबोधिनीम उपस्यो एव न गर्भे विशते नरः सर्वधर्मान् परित्यज्य तस्मात् कुर्वीत नारद। स्कंद पुराण में वर्णन है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, करके है नारद मुनि, जो प्रबोधिनी एकादशी है ना, ये इसमें आएगा, प्रबोधिनी एकादशी में जो उपवास रखता है वो कभी भी फिर माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करेगा। हरि बोल, है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाएगा। Therefore, a person should give up all varieties of occupation and fast on this particular एकादशी डे। इस एकादशी के दिन उसको जो है करना चाहिए। One who fasts with one-pointed intelligence on the day when the Supreme Lord Sri Hari, who sleeps on a bed of enemy of Garuda, goes to take rest in the milk ocean on the bed of Ananta Sesha, and also the day he gets up, gets all of his desires fulfilled.
तो जिस दिन जो है भगवान शयन करने जाते हैं, एक आता है शयन एकादशी और एक है उत्थान एकादशी, है 4 महीने में आता है। तो अगर ये दोनों एकादशी को जो ये पालन करता है, गेट्स ऑल हिज डिजायर्स फुलफिल्ड, उसका सारे इच्छाएं जो है क्या हो जाएगा, मनोकामना पूर्ण हो जाएगा, है कि नहीं? और एक और स्पेशल चीज लिखा हुआ है, मालती मलय विष्णु पूजितो येन कार्तिके पपक्षरा कृतम मलम हठत सौरी प्रमर्जिचति। तो कार्तिक महीना में कोई अगर भगवान जी को मालती फूल से ऑफर करता है, अर्पण करता है, तो उसके जितना भी पाप जो है यमराज जी के हार्ड डिस्क में है, वो सब रिमूव हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा। मालती फूल है ना, मालती फूल मिलता है क्या ऐसे? किसको यहाँ पे है, एम कॉलेज के आगे रोड पे लगा हुआ है बड़ा सा पेड़। अच्छा, ये इसी को मालती बोलते हैं। अच्छा, जिनको लक्ष्मी की प्रसन्न करना है उनके लिए क्या लिखा हुआ है, कमली कमलाकांत पूजित कार्तिके तु यही कमल अनुगदेशम जन्म जन्मांतर सतेषु अपि। कोई भी अगर भगवान नारायण को एक कार्तिक महीने में कमल का फूल अर्पण करता है, कमल, तो उसके साथ लक्ष्मी देवी सहस्र जीवन पर्यंत वास करेंगे। इसलिए दिवाली में कमल का फूल सब लोग ढूंढता है, मिलता नहीं है ना? तो बहुत सुंदर है ये कार्तिक महीने के जो भी शास्त्रों में वर्णन है, उसका हम प्रयास किए वर्णन करने के लिए। मुख्य रूप से हमारे प्रभुपाद जी तो जो दिए हैं, कम से कम मॉर्निंग प्रोग्राम बहुत अच्छा ही, एटलीस्ट हमें व्रत लेना चाहिए कि पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम जो है हम कैसे कंसिस्टेंटली अटेंड करेंगे। कुछ नहीं तो मंगल आरती, तुलसी पूजा और प्रातः स्नान ये हम कर पाए। और जैसे हम भगवान जी का नाम जप कर रहे हैं, उसमें भी कुछ बढ़ोतरी कर सकते हैं। 16 माला कर रहे हैं तो 21 या 25 ऐसे रोज कर सकते हैं, है कि नहीं? और यशोदा दामोदर जी का तो उसी हम करते हैं, लेकिन जो सत्यव्रत मुनि जो लिखे हैं 8 श्लोक है, उसको हम मनन कर सकते हैं, चिंतन मनन कर सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, इसका क्या भाव है ना? आगे की क्लास में हम इस दामोदर स्तोत्रम के ऊपर भी चर्चा करेंगे। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्तिक मास की, दीपदान महामहोत्सव की, श्री यशोदा दामोदर भगवान की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।